सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज ये दास उपस्थित है आपके सामने दो तीर्थों की कथा लेकर, एक विघ्नराज तीर्थ और दूसरा गोकर्णाक्ष तीर्थ। तो क्या है ये दोनों तीर्थ और इन तीर्थों में स्नान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? वैसे तो ये तीर्थ कहीं अन्यत्र नहीं है, हमारे ब्रजमंडल में जितने में यमुना जी बह रही हैं, जहाँ तक यमुना जी का प्रसार हो रहा है वहीं तक ये तीर्थ हैं। तो क्या है इन तीर्थों की महानता और विशेषता, जानने से पहले दास आपसे दो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हर एक वीडियो को शेयर करिए, जिससे जिन तीर्थों में स्नान करके आप पवित्र हो रहे हैं ऐसे ही और लोग भी इसमें स्नान करके पवित्र हो जाएं। हम आपसे वहां जाकर स्नान करने को नहीं कह रहे, परंतु इन तीर्थों के श्रवण मात्र से आपका मानसिक स्नान ही बहुत पुण्यदायक है, फल की प्राप्ति कराने वाला है। तो कैसे? सबसे पहले विघ्नराज तीर्थ, आदिवरा वचन के अनुसार कहते हैं, तीर्थंतु विघ्नराजस्य पुण्यं पापहरं शुभं तत्रैव स्नातमनुजं विघ्नराजो न पीड़येत्। कहते हैं विघ्नराज तीर्थ पुण्यदायक, पापनाशक एवं मंगलकारक तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने से विघ्नराज द्वारा कदापि पीड़ा नहीं होती है और कोई भी विघ्न आड़ा नहीं आता है। विघ्न यानी कि कोई भी संकट नहीं आ सकता है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप रास्ते में चल रहे हैं और आपकी चप्पल टूट जाए तो वो संकट नहीं है। कई लोग हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं तो हमें भी हास्य होता है कि कैसे कैसे लोग हैं, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कम से कम पूछ तो रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको हम इस प्रकार समझा सकते हैं। और अगला है गोकर्णाक्ष तीर्थ। तो इसको कहते हैं आदिवरा वचन के अनुसार, ततो गोकर्ण तीर्थाख्यम तीर्थ भुवन विश्रुतम विदते विश्वनाथस्य विष्णुरत्न्यतद्वल्लभम। अर्थात के अतः श्री विष्णु के अति प्रिय जगत विख्यात विश्वनाथ का गोकर्ण तीर्थ नामक यह तीर्थ विद्यमान है। इस तीर्थ में स्नान करने से अति फल की प्राप्ति होती है और अनंत फल प्राप्त होता है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। दोनों चीज है इसमें, फल और सुख दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आपको फल मिलता है तो उस फल को भोगने के पश्चात जो आपको प्राप्त होता है वो होता है सुख। समझ रहे हैं आप? यदि और कुछ डीप में आपको जानना हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी दो तीर्थों के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। और दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि कृपया कर इसे शेयर करें। शेयर लिस्ट रुक चुकी है और सब्सक्राइबर भी रुक चुके हैं, तो जितने हैं उन्हीं लोगों से हम विनंती करना चाहेंगे कि आप इसे और शेयर करें। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।